हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए ले रही हूँ HCS का एक पेपर, फुल लेंथ टेस्ट है ये, जिसका यहाँ पर मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगी, पेपर डिस्कस करूंगी। हिंदी का पेपर है ये, पेपर कोड है हमारा 3804 और जो हम सेक्शनल टेस्ट्स ले रहे हैं ये उनमें से एक है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि HCS 2021 के लिए हमारा जो नया बैच है ये वो डेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू बैच की तिथि। ओके, आप में से जितने भी लोग हैं जो ये टेस्ट करना चाहते हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीडियोस, पीडीएफ्स, बुक्स, वो सारी चीजें जो चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है उनके टेस्ट करके एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो आप सब लोग बिना समय गंवाए इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए जो वेबसाइट देखिए यहाँ पर आपको दी गई है baljeetdhaka.com, यहाँ जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, तो भी आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके 9817390373 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि आपके सिलेबस का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो कवर किया जाता है। जैसे ये हिंदी का सेक्शनल टेस्ट है तो इसमें विलोम शब्द, वर्तनी सही करें, युगम शब्द, मुहावरों से वाक्य बनाओ और संधि विच्छेद, ये 5 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और हर एक स्टूडेंट को उसका फीडबैक दिया गया है कि उसका कौन सा सेक्शन है जो कमजोर है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये वाला सेक्शन युगम शब्द और वर्तनी सही करें, इस सेक्शन में स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा मार्क्स गंवाए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आपका ये सेक्शन जो है ये स्ट्रांग हो, कोई दूसरा कमजोर हो। सेक्शनल टेस्ट का पर्पस ही ये है कि आप जान सकें कि वो कौन सा एरिया है जहां पर आपके नंबर कटने की संभावना है, तो आप उसको स्ट्रांग कर सकें। यहाँ पर इस वीडियो में मैं मुहावरों से वाक्य बनाओ वाला पोर्शन आपके साथ देखिए। यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको क्या क्या दिया गया है, रोड़े अटकाना, मुंह मोड़ना, मन में लड्डू फूटना, लकीर पीटना, तपते तवे की बूंद होना, दिल के अरमान निकालना, सिर पर सवार होना, चांदी काटना। टोटल 25 थे तो उन 25 में से 15 यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। जी चुराना, कलेजे जलना, आंख से गिर जाना, गुणों को कुंठित बनाना, सिर खुजलाना, अनुभवों को निचोड़ना, पैर तले से जमीन खिसकना। इस प्रकार के जो है आपसे पूछे जाते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का एक सेक्शन ऐसा जरूर है जो इनसे सही तरीके से वाक्य नहीं बना पा रहा है। ठीक है, और मैं कहना चाहूंगी कि आपको वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं बनाना है, आपको वाक्य इस प्रकार से बनाना है कि जो अर्थ है, मुहावरों का अर्थ आपके सामने निकल कर आए। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते जुलते जो मुहावरे होते हैं उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप, दिल के अरमान निकालना अलग चीज है, दिल की भड़ास निकालना वो अलग चीज है, तो स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज भी हैं। मुहावरे मुश्किल नहीं है, जो मटेरियल है आप उसको ठीक से देखिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ने मटेरियल परचेज किया है, काफी डिटेल में ये जो टॉपिक है आपके साथ कराया गया है। ओके, चलो अब मैं 2 स्टूडेंट्स के पेपर्स ले रही हूँ। यहाँ पर देखो, पहला ले रही हूं मैं रुकावट डालना। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनके पेपर्स ले रहे हो। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हिंदी में 80 नंबर आ रहे हैं 100 में से, कुछ एक ऐसे भी हैं जिनके 80 से भी ज्यादा आ रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 40 नंबर आ रहे हैं, जिनके 37 नंबर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके शुरुआत में 52-53 नंबर आ रहे थे, अब उनके मार्क्स 75 के आसपास पहुंच गए। यानी कि उनको जो फीडबैक दिया उन्होंने उस पर अमल किया और इंप्रूवमेंट किया है। आपको भी इसी कैटेगरी में आना है, आपको अपने नंबर बढ़ोतरी की ओर लेकर जाने हैं। यहाँ पर देखो, रुकावट डालना दिया गया है, इन्होंने मीनिंग लिखा है रुकावट डालना। अब उस रुकावट डालने से फिर इन्होंने सेंटेंस क्या बनाया है, आइए हम इनका सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, ईमानदार व्यक्ति के मार्ग में भ्रष्ट लोग हमेशा रोड़े अटकाते हैं। अगला था हमारा मुहावरा मुंह मोड़ लेना। मुंह मोड़ लेने का मतलब होता है एक तरह से किसी को अनदेखा करना, उसकी मदद ना करना, सहायता से मना करना। इन्होंने जो है मीनिंग लिखा है इसका। मुसीबत के समय अपनों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। मन ही मन प्रसन्न होना, ओके, यानी कि एक तरह से होता है लड्डू फूटना, ये आपको दिया गया था, मन में लड्डू फूटना। जब घर में आपकी शादी की बात चलती है, आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, यानी कि एक तरह से खुशी महसूस करना। शादी की खबर सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे।
ओके जैसे ही पिताजी ने कहा कि वो सारी संपत्ति राम के नाम करेंगे, राम के मन में लड्डू फूटने लगे और श्याम के कलेजे पर सांप लौटने लगे। ओके आपको आना चाहिए ये हुनर की मुहावरों को किस तरह से अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जब आपका एग्जाम क्लियर होगा, जब आप अपना नाम देखेंगे लिस्ट में, तब भी तो आपके मन में लड्डू फूटेंगे और ये खबर सुन के सारे घर वालों के मन में लड्डू फूटेंगे। आगे है, समय जाने के बाद पश्चाताप करना और प्रयत्न करना। परीक्षा में फेल होने के बाद लकीर पीटने का फायदा नहीं है। ओके लकीर पीटना का जो है अर्थ अलग अलग है, क्या राइट मीनिंग है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। लकीर पीटने का मतलब ये भी हो जाता है कि एक तरह से जो काम होना था वो हो गया और उसके बाद आप व्यर्थ में पछता रहे हैं। आगे चलते हैं, यहां पर है तपते तवे की बूंद की तरह, तपते तवे पर बूंद की तरह। अगर तवा है जो गर्म है उस पर पानी की बूंद गिरेगी तो तुरंत वो जो है वो उड़ जाएगी, यानी कि बहुत ही थोड़े समय के लिए आपका अस्तित्व होना, एक तरह से टेम्पररी होना। कमजोर सेना के सैनिक तपते तवे की बूंद की तरह खत्म हो गए। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। आगे है दिल के अरमान निकालना, यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करना। ओके मनोकामना पूरी करना। भ्रष्ट शासक जनता की सेवा की जगह अपने दिल के अरमान निकालते हैं। वेरी गुड, जो उनका मन करता है वही तो, तभी तो भ्रष्ट शासकों के जो नाम होते हैं वो मोहम्मद शाह रंगीला, शासक का नाम ही रंगीला हो जाए, सोचो। उसके बाद है सिर पर सवार होना, एक ही विषय के बारे में सोचते रहना और वही आपके हावी होना। जनता के विकास का विषय एक अच्छे नेता के सिर पर सवार होता है। फिर है चांदी काटना, अत्यधिक कमाई होना, वह अपने व्यवसाय में खूब चांदी काट रहा है। उसके बाद है जी चुराना, जी चुराने का मतलब होता है काम चोरी करना, आजकल वह पढ़ाई से जी चुराता है। फिर है कलेजा जलना, बहुत ज्यादा दुखी होना, धन की हानि से व्यवसाय का कलेजा जलता है। यस बिल्कुल, जब मैं आपको आपका समय बर्बाद करते हुए देखती हूँ मेरा कलेजा जलता है, मुझे लगता है कि क्यों नहीं ये स्टूडेंट जो है इस समय मेहनत कर लेता और अपनी जिंदगी संवार लेता। ओके ऐसा लगता है। आगे है यहाँ पर देखो, आंखों से गिर जाना यानी कि इज्जत खो देना, आंखों से गिरा हुआ नेता कभी चुनाव नहीं जीत सकता। फिर है आपको गुणों को कुंठित बना देना, गुणों को निष्प्रभावी बनाना, बिना अभ्यास के उसके अपने गुण जो हैं वो कुंठित हो गए। फिर यहाँ पर आगे है सिर खुजलाना, युक्ति समझने का प्रयास करना। आप सिर कब खुजलाते हैं? जब आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अवसर निकलने के बाद सिर खुजलाने से कोई फायदा नहीं है। ओके आगे है अनुभवों को काम में लेना। ओके अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उसने अपने सारे अनुभव उस व्यवसाय में निचोड़ दिए हैं। अविश्वसनीय घटना का घटित होना, परीक्षा में असफल होने का समाचार सुनने पर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ओके ये होता है कि किसी अविश्वसनीय घटना का घटित होना। ये जो स्टूडेंट था इसको टोटल 25 में से 23 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, एक और स्टूडेंट का पेपर देखो। रोड़े अटकाना, रोड़े अटकाना होता है बाधा डालना। मोहन का बड़ा भाई सदा उसके काम में रोड़े अटकाता है। ठीक है सेंटेंस। मुंह मोड़ना, छोड़ देना, जुए की आदत के कारण घर के लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। ऐसा होता है जब आपका आचरण सही नहीं होता है तो आपके अपने भी जो है वो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। राइट, यही तो होता है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा मन में लड्डू फूटना। ठीक है ना, आगे आपको क्या दिया गया है? मन में लड्डू फूटना, बहुत ज्यादा खुश होना। सरिता की फोटो देखकर मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे और उसने रिश्ते के लिए हाँ भर दी। नाइस सेंटेंस। लकीर पीटना, पुरानी परंपराओं पर चलना। जैसे मैंने बताया था लकीर पीटने तो होता है कि कोई घटना घटित हो गई है और उसके बाद जो है आप उसी पर पछता रहे हैं जो कोई फायदा नहीं है। सांप निकल गया और लाठी मारते रहना, इस तरह का भी होता है। यहाँ पर है पुरानी परंपराओं पर चलना, लकीर पीटना ये भी होता है। कई गांवों में अभी भी लकीर पीटी जाती है, वहां नारी शिक्षा शून्य के समान है। अच्छा वाक्य है। तपते तवे की बूंद होना। आप मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपसे अंत में 5 मुहावरे अपनी ओर से पूछूंगी। आप मुझे आप बताना कि आपको उनके 5 में से कितनों का अर्थ पता है और आप उनसे वाक्य बनाने में सामर्थ्य रखते हैं। कम से कम 4 का अर्थ आपको जरूर पता हो और आप उनसे सेंटेंस ढंग से बना पाए। तपते तवे की बूंद होना, थोड़े समय के लिए सांसारिक जीवन
तवे की बूंद के समान है, इसलिए सामाजिक कार्य करो। इस स्टूडेंट ने इससे बहुत अच्छा वाक्य बनाया है। तपते तवे की बूंद होना, ये जो यश होता है, प्रसिद्धि होती है, धन दौलत आती है, ये भी तपते तवे की बूंद के समान है, तो हमें इससे ज्यादा लगाव नहीं महसूस करना चाहिए। आगे है सिर पर सवार होना, किसी के पीछे तत्परता से लग जाना, मजदूरों से काम कराने के लिए उनके सिर पर सवार होना पड़ता है। बिल्कुल, घरों में जो काम वाली बाई होती हैं, इनके भी सर पर सवार होना होता है, तभी ये काम करती हैं। ठीक है, सिर पर सवार होना। चांदी काटना, खूब आमदनी होना। आजकल प्राइवेट डॉक्टर मनमानी फीस लेकर चांदी काट रहे हैं। यस, कोविड के मामलों में ऐसा बिल्कुल देखा गया। अच्छे सेंटेंसेस बनाए स्टूडेंट ने। जो हम कहते हैं ना कि वाक्य का मीनिंग उभर कर आए, इनके वाक्यों में वो उभर कर आ रहा है। जी चुराना, काम चोरी करना। परीक्षा के नाम से वह हमेशा जी चुराता है। पढ़ाई के नाम से लोग जी चुराते हैं। मेहनत के नाम से लोग जी चुराते हैं। और वो क्या कहते हैं कि ऊपर वाला अपने आप देखेगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। फिर है कलेजा जलना, बहुत भ्रष्ट होना। अपनी देवरानी का बड़बोलापन सुनकर राखी का कलेजा जल उठा। ओके, और उसने खरी खरी सुना दी। ऐसे भी हो सकता था कि खरी खरी सुनाने का मतलब बताइए क्या होता है। आंखों से गिर जाना, सम्मान खो देना। जब से मोहन द्वारा चोरी की घटना का पता चला है, वह मेरी आंखों से गिर गया है। गुणों को कुंठित बनाना, गुणों का महत्व घटना। अपने अनैतिक आचरण से आदमी अपने गुणों को कुंठित बना देता है। फिर सिर खुजलाना, सिर खुजलाना इन्होंने लिखा है सोच में पढ़ना। मनीष ने अपने बिला का सब पैसा उड़ा दिया, क्या पूछे जाने पर वह सिर खुजलाने लगा। ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं था, तभी एग्जामिनर ने लिखा मीनिंग इज नॉट ब्रॉट आउट प्रॉपरली। ओके, मात्र वाक्य नहीं बनाना है, वाक्य ऐसे बनाना है कि जो अर्थ है वो बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए। अनुभवों को निचोड़ना, अनुभवों का सार। हम अपने अनुभवों का निचोड़ आपको दे रहे हैं मटेरियल के माध्यम से, बता रहे हैं कि कैसे तैयारी करो। कोई स्टूडेंट जिसने 4-5 साल अभ्यास किया है, वो अपने अनुभव को का जो निचोड़ है किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जिसने अभी तैयारी करनी स्टार्ट की हो। तो यहाँ पर देखो, हमारे बुजुर्ग हमेशा अपने अनुभवों का निचोड़ हमें ज्ञान देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ना कि समय से पहले घर बना लो, संयम रखो, किसी के साथ बिगाड़ो मत, सबके साथ राम राम रखो। ये सब क्या है, ये उनके अनुभवों का निचोड़ है। फिर है पैर तले से जमीन खिसकना, होश उड़ जाना। बेटे के मुंह से अनाप शनाप सुनकर उसके पैर तले से जमीन खिसक गई। और इस स्टूडेंट को भी 25 में से 23 नंबर मिले हैं। अब ये जितने मैंने डिस्कस किए यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ उनके अर्थ क्या होते हैं। रोड़े अटकाना मतलब बाधा डालना। अमरेश सदैव सुरेश के काम में रोड़े अटकाता है। ओके, मुंह मोड़ना, रामू ने अपने मित्र से संकट के समय मुंह मोड़ लिया। मन में लड्डू फूटना, कल्पना में प्रसन्न होना। नौकरी लगते ही भुवनेश के मन में भविष्य को लेकर लड्डू फूटने लगे। लकीर पीटना, पुरानी रीति रिवाजों पर चलना। रीति रिवाजों की लकीर पीटने से क्या लाभ, समय देखकर कार्य करो। तपते तवे की बूंद होना, क्षणिक या नाशवान होना। सांसारिक वैभव तपते तवे की बूंद के समान होता है, देखते देखते नष्ट हो जाता है। इसके बाद है अगला देख लेते हैं हम। आगे आपको क्या दिया गया था, मैंने आपसे कहा कि हम टोटल सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। दिल के अरमान निकालना, मन की इच्छा पूरी करना। आज तुम्हारे पास पैसा है, दिल के अरमान निकाल लो, आगे मौका मिले ना मिले। सिर पर सवार होना, बात मनवाने पर अड़ जाना। सुधीर सुबह से ही मेरे सिर पर सवार है, अपने पैसे लेकर ही टलेगा। चांदी काटना, बहुत धन कमाना। तुम्हारे मित्र ने जब शेयर बाजार का काम किया, वह जब से वह चांदी काट रहा है। तुम्हारे मित्र ने जब से शेयर का काम किया, वह चांदी काट रहा है। ओके, ये हो गए। अब मैं आपसे एक पूछती हूँ। एक है, आपने जरूर सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। सुना है ना आपने, एक अनार 100 बीमार। चलिए, इसका क्या अर्थ होता है ये आप मुझे बताइए। एक अनार 100 बीमार। ओके, एक तो ये। दूसरा मैं लिख रही हूं आपके लिए, आपने सुना जरूर होगा, उल्टे बांस बरेली को। ओके, 5 पूछूंगी, 4 बताने हैं। उल्टे बांस बरेली को, ये आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। आगे दिया गया है जी चुराना, यानी कि परिश्रम से बचना। पढ़ने से जी चुराओगे तो बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। पढ़ने से जी चुराओगे तो फिर जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
ओके, कलेजा जलना, ईर्ष्या करना। भारत की दिन प्रतिदिन होती प्रगति को देखकर कुछ पड़ोसियों के कलेजे जलते रहते हैं। ओके, ये थे सभी मीनिंग। आगे चलते हैं, थोड़े से और रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, इन दोनों का मीनिंग, एक अनार 100 बीमार और उल्टे बांस बरेली को, इनका मीनिंग जो है आप मुझे बताइए और इन्हें आप वाक्यों में भी प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। एक और पूछ लेती हूँ आपसे, नंबर 3, ये आपको जरूर पता होगा, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और तीसरा है, घर का भेदी लंका ढाई। आपने सुना होगा, रामायण से रिलेटेड है, हिंट दे रही हूं। घर का भेदी लंका ढाई, लिख दो आपके लिए यहां पर, घर का भेदी, ये भालू है मेरा, घर का भेदी लंका ढाई। ठीक है, आंखों से गिर जाना, सम्मान न रहना, अपने अशोभनीय व्यवहार के कारण वह मित्रों की आंखों से गिर गया। ओके, एक होता है आंखों में उतर जाना, दिल में उतर जाना, सारी चीजों पर जरा ध्यान देना। गुणों को कुंठित बनाना, गुणों का महत्व घटना, अपने अनैतिक आचरण से व्यक्ति अपने गुणों को भी कुंठित बना डालता है। फिर है सिर खुजलाना, सोचना विचारना कारण जानना, मित्र के अप्रत्याशित व्यवहार को देखकर वह सिर खुजला रहा था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सिर खुजलाना। अनुभवों को निचोड़ना, अनुभवों का सार निकालना, महाभारत में व्यास जी ने अपने अनुभवों को निचोड़कर बड़े लाभदायक संदेश दिए हैं। ओके, ये है अनुभवों का निचोड़। मैं आपसे 2 और पूछ लेती हूँ, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये मत कहना मैम आपने मुश्किल पूछे, आसान पूछ रही हूँ। अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस, एक ये है, आप इसका मीनिंग मुझे बताएंगे, अकल बड़ी या भैंस। और लास्ट वाला जो आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। ये मैं आपसे 5 पूछ रही हूँ, आप मुझे इनके अर्थ बताएंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर पैर तले से जमीन खिसक जाना, घबरा जाना, जेब में हाथ डालते ही मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई, जेब कट गई थी और पैसे गायब थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। 5 आपसे मैंने पूछे हैं, एक अनार 100 बीमार, उल्टे बांस बरेली को, घर का बेदी लंका ढाई, अकल बड़ी या भैंस और काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। ठीक है, ये और मैंने अलग से आपसे 5 पूछे, कम से कम 4 का अर्थ आपको जरूर आता हो, वरना फिर तैयारी मत करो भाई, बहुत इजी पूछे हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने का शुक्रिया। पढ़ते रहिए, सुधार लाते रहिए, अपने पेपर हमें समय समय पर भेजो ताकि हम चेक करके आपको फीडबैक दें। बाय बाय, टेक केयर।